हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज चेक करूँगी कि आपके पर्सन जिनको आप याद करते हो 24/7 जो आपके माइंड में रहता है, यानी कि पर्सन ऑन योर माइंड, उसकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग क्या है, वो क्या सोचता है आपके बारे में। क्या आप भी उसके माइंड में रहते हो? क्या वो इस रिलेशनशिप पर एक्शन लेगा या नहीं लेगा? जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। टाइमलेस है, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा। चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है और वीडियो को ईमानदारी से लाइक कीजिएगा। गाइज, मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ, आप खुद से आगे बढ़कर कभी पहल मत कीजिएगा। अगर आपके साथ रिलेशनशिप में धोखा हुआ है, आपके साथ चीटिंग हुई है, तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ना रुक जाना चाहिए। अगर मोहब्बत होगी तो कहीं नहीं जाएगी। अगर उसके दिल में आपके लिए प्यार है तो लौट के आपके पास आएगा आपका पर्सन। अदरवाइज उसको जाने दीजिए। किसी को धक्के से रखकर प्यार लिया नहीं जाता किसी से। ऐसा भी हो सकता है, अगर अभी तो आप उस पर्सन को मना लोगे खुद से जाकर, आगे चलकर आपका यही रिलेशनशिप और टॉक्सिक हो जाएगा यहाँ पर। जो अभी आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, वो आगे क्या आपकी वैल्यू करेगा। चलिए देखते हैं। सो पर्सन ऑन योर माइंड, उसके माइंड में आपके लिए क्या थॉट है, क्या फीलिंग है, क्या वो सोच रहा है, डीप डाउन उनकी क्या करंट एनर्जी, सब चेक करूंगी। जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। टाइमलेस है, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। पर्सन ऑन योर माइंड, मेरे व्यूवर्स के जो माइंड में पर्सन रहता है वो उनके बारे में क्या सोचता है। सबसे पहले यूनिवर्स मुझे बताइए, 1 बाय 1 कार्ड। इतना नहीं लूंगी, शफलिंग करने दीजिए। एंजल आर के एंजल, एंजल डिवाइन गॉड, मुझे गाइड कीजिए। सभी एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन बहुत आपको ईगो दिखा चुका है, यहाँ पर अकड़ दिखा रहा। अभी भी इसकी ईगो, इसकी अकड़ अभी भी खत्म नहीं हुई। ये यहाँ पर इतनी टॉक्सिसिटी रिलेशनशिप में फैला चुका है यहाँ पर, कि यहाँ पर अभी भी खामोश बैठा है। क्यों बैठा है यहाँ पर? जिस बातों को होल्ड कर कर बैठा है। यहाँ पर क्लैरिफाई द एम्परर। ओके, क्लैरिफाई द एम्परर। ओके, क्लैरिफाई द एम्परर। एम्परर क्यों आया यहाँ पर? द एम्परर क्यों आया है? एंजल, आर के एंजल मुझे गाइड कीजिए। ओके। यहाँ पर ये पार्टनर अभी बहुत ज्यादा खामोश है, क्योंकि यहाँ पर इसको इस रिलेशनशिप पर वर्क करना है। इसको ये कंफ्यूजन में बैठा हुआ है, दो चीजों में स्टक है। इस किसी सिचुएशन में स्टक हो सकता है, यहाँ पर फंसा हो सकता है, बंधा हो सकता है यहाँ पर। लेकिन ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है, ये लौटना चाहता है आपकी तरफ। यहाँ पर ये आपको देखता है, आप पूरी पावर में हो, सुपर नेचुरल पावर आपके अंदर हो सकती है। यहाँ पे बहुत से लोग आपकी प्रति अट्रैक्शन फील करते हैं। यहाँ पर ये पार्टनर आपको अपनी दुनिया मानता है। लेकिन जहाँ पर इससे ना एक गलती हो गई है, इसने यहाँ पर ना आपके साथ ईगोस्टिक बिहेवियर किया। इसने ना अपने इमोशनल साइड आपको नहीं दिखाई। और यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, आपके सामने खुद के जज्बातों को कंट्रोल करके रख लेता है। और फिर जब आप चले जाते हो इसकी ज़िंदगी में, तो ये फीलिंग लॉस में बैठ रहता है कि इसने उसके रहते हुए क्यों नहीं एक्शन लिया, ऐसा क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। बहुत सोचता है ये पर्सन। मुझे अभी भी लग रहा है यहाँ पर आप इनकी ज़िंदगी से जा चुके हो। ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करने के बारे में आप सोच रहा है। यहाँ पर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में कुछ लोग का पर्सन हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ। यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, इसकी ज़िंदगी में दो सिचुएशन हो सकती है, वर्क हो सकता है, फैमिली हो सकती है। इसमें इसने ना दोनों में से एक को चूज करना है यहाँ पर। चूज इसने कर लिया है, ये आपको चूज कर चुका है यहाँ पर। ये इस रिलेशनशिप में वर्क करने के लिए रेडी है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है, अब आप इनसे दूर हो चुके हो, अब आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पर ये आपको मनाए कैसे? यहाँ पर बहुत सोच रहा है, इसके अंदर सब कुछ टूटा पड़ा है, टूटा फूटा पड़ा है। यहाँ पर तूफान आया पड़ा है इसकी ज़िंदगी में, कि इसको डर भी सता रहा, फेयर भी है कि कहीं आप इनको पूरी तरह से छोड़ ना दो, निगलेक्ट ना कर दो। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है, ये करना चाहता है, अब कोई ये गलती नहीं करना चाहता। इसने बहुत गलतियाँ की हैं यहाँ पर इस रिलेशनशिप में। मैं ये भी देख पा रही हूँ, अगर ये चाहता मुझे एक चांस यूनिवर्स दे, कोई जादू की छड़ी हो, तो मैं छड़ी घुमाऊँ, सारी गलतियों को पर अपनी पर्दा डाल दूँ, साफ कर दूँ। लेकिन ये ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है
कि जो भी हम मिस्टेक करते हैं ना, ज़िंदगी एक ऐसी होती है ना कि हम जो भी काम करना है हमें सोच समझ के करना चाहिए। यहाँ पर हमें फिर से मौका नहीं मिलता, ज़िंदगी दोबारा चांस नहीं देती किसी को। सो ये यहाँ पर जजमेंट है यूनिवर्स का, ये आपकी वेट भी कर रहा है कि कहीं आप ही आ जाओ, लेकिन आप लौट नहीं रहे हो। यहाँ पर ये समझ चुका है, आपने एंड कर दिया। सो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कुछ लोगों ने सच में एंड कर लिया इसके रूड बिहेवियर को देखकर। ओके, तो ये भी आपके सामने अकड़ में है, आप भी यहाँ पर बैठ गए हो, थक गए हो, हार गए हो। अब आपको कोई इससे लेना देना नहीं है। द हाई प्रेस्टेस क्यों आया यहाँ पर? आपने इसकी बहुत वेट की है, आप इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते थे, आप चाहते थे यहाँ पर ये रिलेशनशिप बने। आपने कभी इस पर्सन को छोड़ने का नहीं सोचा था, आप हमेशा इसको चेज करते रहे हो, ढूंढते रहे हो, अपने खुद से ऑफर देते रहे हो यहाँ पर। सो आपने इस रिलेशनशिप की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर ली, और यहाँ पर आप इस रिलेशनशिप को एंड नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक लंबा अरसा के बाद आप इसकी तरफ गए हो। आपने पहले इनकी वेट की, उसके बाद बहुत समय बाद आप इनकी तरफ गए हो, आपने इनको कोई ऑफर देकर मनाने की कोशिश की है यहाँ पर। सो आप सोशल साइट के थ्रू इनसे बात किए हो सकते कुछ लोग यहाँ पर, लेकिन इस पर्सन ने यहाँ पर ये ओपन अप नहीं हो पाया आपके साथ। इसने वही अपना पुराना रवैया इख्तियार किया जो पास्ट में इन्होंने किया था आपके साथ। इसने आपके साथ सही से बात नहीं की, सही से आपको ट्रीट नहीं किया, और यहाँ पर रिलेशनशिप एंड हो गया यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर आप समझ चुके हो कि कोई भी रिलेशनशिप को बनाने में एक पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती किसी रिलेशनशिप की। दोनों को मिलकर एक रिलेशनशिप को बनाना चाहिए, दोनों के ऊपर ही एक रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आपको लगता है आपका पार्टनर यहाँ पर आपके प्यार से भाग रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर बर्डन सम सिचुएशन आपकी रही है। आप इसके लिए कुछ दिन कंफ्यूजन में रहे हो कि ये पार्टनर आपके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा, क्यों आपको छोड़ के जा रहा है। सो यहाँ पर आप इनकी तरफ तरफ ध्यान से आपने ना इनकी तरफ नजरें लगाई रखी कि ये पर्सन आपको कोई जस्टिस देगा, जहाँ आपके साथ रिलेशनशिप को न्यू शुरुआत करेगा। इन्होंने ना आपका एक भरम तोड़ा है, आपने शुरू से यही सोचा है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं चाहता, आपके साथ ये भी आपकी वेट करता है। तो यहाँ पर इसीलिए आप इनको मनानेंगे, लेकिन ये आपकी वेट नहीं कर रहा। आपको इस चीज़ का इसने एक आपको अनुमान आपने लगाया है कि ये पर्सन आपको भूल गया है, ये पर्सन अब बदल गया है, आपको इनका नेचर बिहेवियर में चेंज आया नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप पीछे हट गए हो यहाँ पर। अब आपने सोच लिया भाई नहीं भाई, आप अपनी सुपर नेचुरल पावर में आ चुके हो फिर से। सो गए जरूर थे आप, डाउन भी हुए थोड़ा, लेकिन फिर से आप सुपर नेचुरल पावर में आ गए हो। आपके पास आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, पावर है। तो यहाँ पर ये पार्टनर जैसे ही आप स्ट्रेंथ में आए हो, पावर में आए हो अपनी, तो ये पार्टनर यहाँ पर बहुत स्टक फील कर रहा है यहाँ पर। इनको लगता है इन्होंने आपको खो दिया है, अब आप कभी इनकी तरफ नहीं आओगे। अब ये रिलेशनशिप आपने एंड कर दिया, डेड कर दिया, ख़त्म कर दिया। सो ये एक फेयरफुल एनर्जी में बैठा हुआ है, जजमेंट चाहता है यूनिवर्स से, और ये चाहता है काश कि तुम वापस लौटाओ मेरे पास। ये न्यू बिगनिंग करना चाहता है, कुछ मैजिक करने के बारे में सोचता है। तो यहाँ पर मैं एक बात बोलूँ, इसकी फैमिली में कुछ आर्गूमेंट हो रहे, झगड़े हो रहे हैं यहाँ पर इनके साथ। तो यहाँ पर मसला ये था, इसलिए ये पार्टनर आपके साथ ओपन अप नहीं हो पाया। इनकी फैमिली में क्यों झगड़ा होगा ये भी मैं बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पर इनकी फैमिली में झगड़ा इसलिए हुआ, पास्ट में इसकी फैमिली के लोगों ने इसको आपके प्रति बहकाया था, आपका दिल तोड़ा था, बड़ी बुरी तरह से आपका दिल तोड़ा गया यहाँ पर। इसी पार्टनर के थ्रू आपका दिल तोड़ा गया है यहाँ पर। इसी पार्टनर ने आपके साथ आर्गूमेंट झगड़े किए गए हैं, लेकिन ये करने वाला खुद नहीं था। इसकी फैमिली के बहुत लोग थे इसमें इन्वॉल्व थे, आपके साथ झगड़ा करवाने में, फाइट करवाने में। मसला ये था, इनकी फैमिली ग्रीडी है, ये लालची पर्सन है, ये आपके पार्टनर को तब तक नहीं छोड़ना चाहते जब तक इनके पास पैसा है, मनी है। ये वर्क कर रहे हो सकते हैं, अच्छा ये आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में कोई वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इन पर यानी कि इनका माइंड चेंज किया, आर्गूमेंट किए, जो बातें आपने कही नहीं इनको वो बातें बताएगी। आपका एक एक कहते हैं ना, एक आपका एक नेगेटिव साइड इनको दिखाई गई है, लेकिन आप ऐसे हो नहीं। आपके प्रति आपके पार्टनर के माइंड में ना आपके प्रति एक फेयर डाले गए हैं, बहुत ज़्यादा फेयर डाले गए हैं इनको, बहुत ज़्यादा इनको
कहते हैं ना ऐसा एज ए लाइक कि इनको ना बहकाया गया पूरी तरह से टोटली, जो आप नहीं हो, जो आपका करेक्टर नहीं है वो इनको बताया गया यहाँ पर। सो यहाँ पर इस पर्सन ने आपके साथ आर्गूमेंट किए और इस रिलेशनशिप को तोड़ दिया। तो यहाँ पे फैमिली ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि फैमिली को हजम नहीं हो रहा था, ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करता था, आप दोनों प्यार करते थे। तो फैमिली यहाँ पर कंफ्यूजन में आ गई, भाई अगर ये पर्सन इनसे प्यार करता रहा तो ये पैसा मनी सब इसको ही देगा, तो ये तो अपनी दुनिया बना लेगा। इसलिए फैमिली ने डिसाइड किया यहाँ पर आप दोनों की बातचीत बंद करवाई जाए, आप दोनों का रिलेशनशिप खत्म कराया जाए, यहाँ पर टॉक्सिसिटी फैलाई जाए। और उन्होंने ऐसा किया भी, आपका रिलेशनशिप सडनली डेड हो गया, खत्म हो गया। सो अब जो आर्गूमेंट इनके फैमिली में हो रहे हैं, क्यों हो रहे ये भी बता देती हूँ। इनको अपनी फैमिली के, इनकी फैमिली ने जो आर्गूमेंट किए, हो सकता है इन्होंने आपके प्यार के लिए फैमिली से बात की हो सकती है, इन्होंने फैमिली को बोला हो सकता है कि मुझे मेरा पर्सन चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने आर्गूमेंट फिर से किए इनके साथ, फिर से इनके साथ फैमिली ने माइंड गेम्स खेलने शुरू किए। तो यहाँ पर इनको यानी कि आपके पर्सन को समझ आ चुकी है आपकी फैमिली यहाँ पर ग्रिडी है, आपकी फैमिली झूठ बोलती है आपके बारे में। तो यहाँ इन्होंने सवाल जवाब किए, क्योंकि आपकी इनके साथ बात हुई है कुछ लोगों की। तो यहाँ पर मसला ये है, आपने सच्चाई पूरी बताई है इनको, क्या हुआ था क्या नहीं। तो यहाँ पर ये पर्सन ने वो सारी बातें अपनी फैमिली से पूछी है या किसी मेन मेंबर से पूछी है, तो जो यहाँ पर फैमिली का मुखिया हो सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने खुद को बचाने के लिए आप पर फिर से ब्लेम लगाए। उन्होंने ब्लेम क्या लगाया? आप इनके पैसे के पीछे हो, आप इनसे प्यार नहीं करते हो, पैसा खाते हो, आप ये है वो है। लेकिन मेरे को फोन आ गया, जस्ट मिनट गाइस, मुझे बंद नहीं किया मैंने। ओके, बजने दीजिए, दूसरा नंबर है। तो यहाँ पर इनकी फैमिली ने इनको बुरी तरह से बहकाया। तो यहाँ पर इनको सच्चाई पता चल चुकी थी, आपने पहले ही ऑलरेडी बता दी थी। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी फैमिली को मुंह तोड़ जवाब दिया, नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर इनके आर्गूमेंट हुए हैं, नहीं कहते ही इनके यहाँ पर झगड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर ये फैमिली के साथ रिलेशनशिप का कट कर लिया इन्होंने, कम्युनिकेशन बंद कर दिया फैमिली के साथ। ठीक है, कंफ्यूजन में तो ये पास्ट में भी रहे हैं फैमिली के लिए कि मेरी फैमिली सही है या मेरा पर्सन सही है। तो यहाँ पर अब इनको समझ आ चुका है मेरा प्यार सही था, मेरा प्यार सच्चा था, मैंने उसके साथ क्या किया, मैंने फैमिली के बहकावे में आके उसके साथ आर्गूमेंट कर लिए, झगड़े कर लिए। अब इनको समझ आ रहा है इनकी फैमिली लालची है, अब इनको समझ आ रहा है इनकी फैमिली जानबूझ के ऐसा कर रही है ताकि ये अपने प्यार से जुदा हो जाए। इनको लगता है मेरी फैमिली में जो भी लोग हैं ये सब नहीं चाहते इनको आपका प्यार मिले। तो यहाँ पर इन्होंने इनके साथ कम्युनिकेट बंद कर दिया, बातचीत बंद कर दी, और यहाँ पर रिलेशनशिप को इनके साथ एंड कर दिया। क्यों कर दिया? देखिए, इन्होंने अपनी फैमिली को पीठ दिखा दी, भाई अब जाइए आप, आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में हो सकते हैं। इन्होंने उनसे क्लियर कट बात की है और खत्म कर दिया रिलेशनशिप। अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, सारी सच्चाइयाँ इनके सामने हैं। अब ये यहाँ पर विश कंप्लीट करना चाहते हैं, इनकी तरफ से कोई एक्शन हो सकता है। हालांकि इनकी फैमिली का जो बड़ा है, मुखिया है, यहाँ पर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। सो यहाँ पर वो अभी भी जीतना चाहता है आपके पार्टनर को, कोई हो सकता है इनकी फैमिली का मेंबर। सो यहाँ पे ये पर्सन इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास नज़र आ रहे हैं, इनको यहाँ पर एंजाइटी हो रही है, सो नहीं पा रहे, स्लीपलेस नाइट है, सोचते रहते हैं मैंने कैसे क्या किया, इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया, मेरा पर्सन इतना अच्छा था मैंने उसको छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये यूनिवर्स से प्रे भी करते नजर आ रहे हैं कि जो मैंने गलतियाँ की है मुझे माफ़ कर दो। तो ये लौटने की एनर्जी है, ये लौटना चाहते हैं। और यहाँ पर इनको रियलाइजेशन हो रही है यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से कि इन्होंने गलत किया, लेकिन यहाँ पर ये आपकी सच्चाई जान चुके हैं भाई अब आप कैसे हो यहाँ पर। तो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस इसलिए आया था। और देखते हैं द लवर। अब जबकि ये आपकी सच्चाई जान चुके हैं तो इनको आप पर प्यार आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं ये आपसे। ये अब आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं। अब इनको लगता है मेरा प्यार ट्रू था और दुनिया सारी बाढ़ में जाए, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अब। और देख लेते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, कोई प्यार आपको जताना चाहते हैं, आगे बढ़कर मनाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी के बहकावे में आके इस रिलेशनशिप को एंड किया था, तो ख़त्म कर दिया था। अब ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं। और यहाँ पर ये टावर मूवमेंट खत्म होने जा रहा, आप लोगों का ब्रेकअप सिचुएशन खत्म होने जा रही है, क्योंकि आपका पार्टनर खुद आगे बढ़कर इस ब्रेकअप सिचुएशन को खत्म करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये इस कंडीशन में नहीं रहना चाहता। पास्ट में इनको लगता था आप एक धोखेबाज हो, बेईमान हो, वफादार नहीं हो, आप यहाँ पर ऑनेस्ट नहीं हो इनके साथ।
इनको ये भी लगता था कि आपने बेवफाई की है, लेकिन अब जब चीज़ें इनके सामने हैं तो अब ये फिर से आपके साथ मैरिज के ड्रीम देखते हैं, और यहाँ पर ये आपसे शादी करना चाहते हैं और आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये मनाने के लिए लौट रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये चाहते हैं आप इतना कोल्ड डिटैच ना रहो, इनसे जुदा ना रहो। सो अगर इनकी मदर थी इनके बीच आ रही, तो यहाँ पर ये कार्ड रिवर्स में आया, तो ये अब उनको छोड़ चुके हैं। सो अब ये आगे बढ़ेंगे। स्लो एनर्जी है, लेकिन ये एक्शन ले सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए स्लो आएंगे, कुछ लोगों के लिए सडनली आएंगे, अपनी फीलिंग अपने जज्बात बताएंगे, शादी का प्रपोजल देंगे आपको। सो प्रपोजल ये आप शादी का ही देंगे, लेकिन जहाँ पर अपने जज्बात आपको ट्रू बताएंगे कि मेरी अंदर दिल में तुम्हारे लिए क्या मोहब्बत है, क्या मैं फील करता हूँ। सो ये लवर्स का कार्ड इसलिए आया। अब और देख लेते हैं। ओके, डेथ। डेथ का कार्ड क्यों आया है? इनको ये भी लगता है इन्होंने आपके साथ आर्गुमेंट किए, झगड़े किए, रिलेशनशिप खत्म कर दिया, ये अपने प्यार से जुदा हो गए, तो इनको खुद पर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और यहाँ पर इनको अपनी फैमिली पर भी गुस्सा आ रहा है, और झगड़े अभी इनकी फैमिली में लगातार हो रहे हैं भाई। आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी में है। इनको लगता है यहाँ पर कि एक फियर भी है, कहीं आप चले ना जाओ। यहाँ पर ये आपको बताना चाहते हैं कि किस किस ने यहाँ पर किस किस ने इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में कौन कौन पर्सन था जिसने यहाँ पर आर्गूमेंट किए, इनको बहकाया यहाँ पर। सो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। अब ये कैसे आपको अपना जज्बात फीलिंग शो करवाए, क्योंकि इन्होंने गलत बहुत कर दिया आपके साथ। अब इनको रीबर्थ चाहिए, न्यू शुरुआत चाहिए आपके साथ। ये आपको जीत लेना चाहते हैं यहाँ पर। सो इनको लगता है मैंने बहुत गलत कर दिया, मैंने हाय अपने पर्सन को छोड़ दिया। अब फैमिली की सच्चाई समझ में आई है ना, अब पता चला इनको कि क्या फैमिली होती है, मेरी कैसी फैमिली है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हैंगमैन, और यहाँ पे बात क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ पर? विशेष कंप्लीट, क्वीन जस्टिस, शादी। ओके, देखिए ये पर्सन जहाँ पे आपको देखता है, अब आपने इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया, इनको ये भी लगता है आपने डेथ कर दिया इस रिलेशनशिप को। भाई कोई कितना बेइज्जत हो सकता है, भाई बेइज्जती सह सकता है। आपने एक हद तक जलील हुए हो, आप एक हद तक आपने एक बेइज्जती सही है इस रिलेशनशिप में। आपको बेइज्जत किया गया है, आप पर झूठे आरोप लगाए गए, आप इनका पैसा खाते हो मनी के लिए, आप गरीडी हो, आप लालची हो, आप बेवफा हो, आप किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप रखते हो। यहाँ पर पता नहीं क्या क्या आप पर ब्लेम लगाए गए हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो भी किया है किसी से गाइडेंस के थ्रू किया है। जिसने इनको गाइडेंस दी है वो इनकी फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, इनकी मदर हो सकती है। यहाँ पर उनके कारण कहने पर ही इन्होंने आपको ट्रीट किया, आपके साथ इनजस्टिस किया, झगड़े किए, फाइट की, जो भी किया इन्होंने इनके कारण ही किया। सो ये जो भी किया आज हैंग्ड की सिचुएशन में है, क्योंकि यहाँ पर आपने रिलेशनशिप को सडनली एंड कर दिया, डेड कर दिया, ख़त्म कर दिया। आपने वो सोचा भाई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है, मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए। आपके पार्टनर को भी ये महसूस हो रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप को डेथ कर दिया। तो यहाँ पर इसलिए आपका पार्टनर हैंग्ड की सिचुएशन में है। हैंग्ड की सिचुएशन में क्यों है? इनको लगता है भाई अब मैंने बहुत चीज़ों को ख़राब कर दिया है, अब मैं क्या करूं ऐसा कि तुम मान जाओ। इनको पता अब आप जल्दी से मानने वाले नहीं हो। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, लेकिन अब इनके दिल में आया है कि मैंने फैमिली के बहकावे में आके गलत किया। और ये यहाँ पर आपके साथ बहुत प्यार करते हैं। कुछ बातें इन्होंने आपसे छुपाई हैं, कुछ राज छुपाए हैं, कुछ चीज़ें छुपाई है। सो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, ओपन अप होना चाहते हैं आपके साथ। और यहाँ पर ये भी चाहते हैं, यहाँ पर थोड़ा ये कंजूस हो सकते हैं आपके पार्टनर। फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है जितना आप हो, ऐसा भी हो सकता है। सो यहाँ पर ये अभी साइलेंट है, बात करना चाहते हैं क्योंकि आप इनकी विशेष हो, आपको कतई छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। लेकिन मसला ये है ये कैसे आपको कोई प्रपोजल दे, इन्होंने आपका दिल इतना दुखा दिया है। सो ये जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो यहाँ पर इनको लगता है यहाँ पर स्ट्रांगली आप अपने पर्सन के पास लौट चुके हो, अपने पार्टनर के पास लौट चुके हो। अब आप वहाँ से निकल नहीं सकते हो, अब आप इनको बख्शोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने आपको मैरिज का कमिटमेंट देने का वादा किया था। कुछ लोग विडो हो सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इनको लगता है कि इन्होंने अब कोई भी वादा आपके साथ पूरा नहीं किया।
आपके साथ झूठ बोला, आपको सपने दिखाए प्यार मोहब्बत के, उसके बाद ये पतली गली से निकल गए, आपको हैंडमैन की सिचुएशन में छोड़ गए। आप लगातार इनकी यादों में बैठे रहे हो, लेकिन ये पर्सन नहीं आया, इसलिए आपको कभी जस्टिस नहीं दिया। अब आपको समझ आ चुका है यहाँ पर इस पार्टनर के लिए मुझे उदास होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पार्टनर इस रिलेशनशिप पर कभी वर्क नहीं करेगा। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, जो विडो थे, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। अब आपने इस टावर मूवमेंट को ख़त्म करने की कोशिश ही नहीं की। अब आपने सोचा है कि ख़त्म नहीं करना है इस टावर मूवमेंट को, लेकिन यहाँ पर अब आपका पार्टनर यहाँ पर टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहता है, और ये चाहता है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप वहाँ से निकलो और इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करो और इनके साथ न्यू बिगनिंग करो। आपके लिए ये आर्गूमेंट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं अपनी फैमिली से। या तो ये मैरिड हो सकते हैं, अपने मैरिड हस्बैंड वाइफ से ये फाइट आर्गूमेंट कर रहे हैं, उनके साथ इनके झगड़े चल रहे हैं यहाँ पर, ताकि ये वहाँ से निकल सकें और आपको कोई लव का ऑफर दे सकें। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दो सिचुएशन होने के कारण इनकी ज़िंदगी में ना जिंदगी चंड हुई पड़ी है। जज्बात आपके लिए रख रहे हैं और रहना इनको किसी और के साथ रह पड़ रहा है। सो यहाँ पर ये आपकी सोशल साइट के थ्रू इनसे बात होती है, इन आपके पिक्स है उनको देखते हैं रात में ज़्यादातर। सो आपका नो कम्युनिकेशन हो सकता है इनके साथ। स्टॉकिंग की एनर्जी है, मजिशियन के रूप में है ये पर्सन, ताकि ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर सके। जो भी इनका पार्टनर है ये उनको छोड़ने की एनर्जी है यहाँ पर, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। सो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं यहाँ पर जो सिंगल थे, मैं उनकी बता देती हूँ। मैंने हस्बैंड वाइफ और सिंगल दोनों की मैंने एनर्जी पहले ही बता दी आपको, लेकिन फिर से बता देती हूँ। जो लोग सिंगल हैं उनकी तरफ कमिटमेंट आ रहा है। आपका पार्टनर को यूनिवर्स ने रियलाइजेशन बड़ी तगड़े वाली करवाई है। यहाँ पर इनको फील हो रहा है यहाँ पर भी मैंने गलत किया, मैंने फैमिली के बहकावे में आकर गलत किया, मैंने क्यों आंखें बंद कर कर किसी और को अपनी लाइफ के डिसीजन लेने दिए। मुझे खुद लेना चाहिए था अपना कोई डिसीजन। तो यहाँ पर ये डिसीजन लेना चाहते हैं, ये अपने प्यार को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, उसके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और मजिशियन के रूप में कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं यहाँ पर। हालांकि मुसीबतों ने इनको घेरा हुआ चारों तरफ। इनको लगता है अब आप भी नहीं मानने वाले हो, इनको लगता है जिस ज़िंदगी में तनहा रह गए, कोई है नहीं इनकी ज़िंदगी में आपके बिना। और यहाँ पर ये कम्युनिकेट आपके साथ कर सकते हैं, कोई बातचीत आपके साथ इस रिलेशनशिप को लेकर कर सकते हैं। ज़्यादातर सोशल साइट के थ्रू आपको कोई कॉल मैसेज टेक्स्ट इनकी तरफ से आ सकता है। अब मैं देखती हूँ इनकी फीलिंग क्या है। थैंक यू। जस्ट मिनट में चाय पी लूँ। तो अब मैं इनकी फीलिंग देख लेती हूँ, फीलिंग क्या है इनकी। यूनिवर्स एंजल इस पार्टनर की फीलिंग क्या है। वेट कर रहा आपकी। तो यहाँ पे इनको लगता है आप कहीं भी चले जाओ, आप इन्हीं से प्यार करते हो, आप किसी और से प्यार नहीं कर सकते हो, आप मूव ऑन करोगे, इनकी तरफ आओगे। और ये कंफ्यूजन में है, कहीं आप किसी और रिलेशनशिप में तो ना चले जाओगे और यहाँ पर किसी और को कोई ऑफर ना दे दो, जब आप किसी के ऑफर को एक्सेप्ट ना कर लो। तो यहाँ पर इनको डर सता रहा है भाई, आप कहीं चले ना जाओ। ये यहाँ पर बैलेंस करना चाहते हैं और न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं आपके साथ। और कन्फ्यूज़न ये है आपके सामने कैसे आया जाए, और रिग्रेट भी है इनको जो इन्होंने आपके साथ किया। सो दूसरा सिनेरियो, ये वेटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर वेटिंग जोन में है, आपकी वेट करते नज़र आ रहे हैं। इनको लगता है यहाँ पर इन्होंने कन्फ्यूज़न के चलते, दो लोगों के चलते आपके साथ इनजस्टिस किया। अगर इनकी लाइफ में आपके सिवा कोई और पर्सन भी है, ये वहाँ से निकलेंगे और यहाँ पर आपको सॉलिड ऑफर देंगे, क्योंकि इन्होंने जो भी आपके साथ किया उस चीज़ का रिग्रेट है। रात को नींद नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा टेंशन में है ये पर्सन। तो यहाँ पे इनको लगता है आप आगे बढ़ जाओगे इनको छोड़कर, अब आप इनकी ज़िंदगी में नहीं आओगे। सो इससे पहले आप आगे बढ़ो। ये यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, सो ये इसकी एनर्जी है फीलिंग में। अब देख लेते हैं फीलिंग और क्या है इस पार्टनर की फीलिंग क्या है यूनिवर्स। ओके, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो सबसे पहले इसके 3 चाइल्ड, 1 चाइल्ड, 4 चाइल्ड हो सकता है, आप पेट रखे हो सकते हैं इतने। तो ये पर्सन जहाँ पर रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है, अपनी फैमिली में जस्टिस करना चाहता है। ये आपको आपने जरा सोच समझ के इस पार्टनर को डील करना है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पास्ट में ना आपको छोड़कर अपनी फैमिली को चूज किया। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की बात कर रही हूँ, इन्होंने अपनी फैमिली को मद्देनजर रख के आपको तनहा छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया। आप जस्टिस मांग रहे थे, इन्होंने दिया नहीं। तो ओके, ये आपको भी रखना चाहते हैं, फैमिली को भी रखना चाहते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर मेंटली ब्लॉकेज है इनके माइंड में, आपका जाना भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है यहाँ पर भाई। तो इनको समझ नहीं आ रहा मैं कि करूँ क्या।
आपको इससे कुछ टाइम देना चाहिए गाइस। तो यहाँ पर ये अपनी फैमिली के कारण स्टक है, ये उनके साथ भी इनजस्टिस नहीं कर पा रहा और आपके साथ भी जस्टिस नहीं कर पा रहा। ये यहाँ पर आपकी राह तकता है यहाँ पर, लेकिन ये आपको अपना लक मानता है, अपनी ज़िंदगी मानता है। ये सोचता है काश आपके साथ इनकी मैरिज हुई होती। 2 चाइल्ड हो सकते हैं आपके, आपके पर्सन के हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो सिंगल है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किसी के साथ है, यानी कि आप मैरिड हो, तो ये पर्सन जहाँ पर आपको देखता है कि आप अपनी फैमिली में बच्चों के साथ खुश हो, तो ये इनको लगता है आपने इनके साथ रिलेशनशिप एंड कर दिया क्योंकि इन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया। इन्होंने आपको जस्टिस इसलिए नहीं दिया क्योंकि इनको लगा आप अपने आपका परिवार नहीं तोड़ना चाहते थे, ये घर नहीं तोड़ना चाहते थे। सो यहाँ पर इन्होंने इसलिए पीछे हटना ही बेटर समझा, लेकिन प्यार ये आज भी आपसे करते हैं। और यहाँ पर आप जा चुके हैं इसकी ज़िंदगी में, फिर भी ये आपके बारे में बहुत सोचता है पर्सन। ये या तो इस पर स्पेल हुआ है, इसको हटाया गया है, आपसे दूर किया गया है, क्योंकि यहाँ पर आप मैरिड थे, ये सिंगल था, ये सिनारियो। अब मैं बता देती हूँ जो मैरिड लोग हैं यहाँ पर, यो जिनका हस्बैंड वाइफ हो सकता है, ये आपकी वेट कर रहा लगातार ताकि ये आपको जस्टिस दे सके। ये चाहता है अपने फैमिली में लौटना, बच्चों के पास लौटना, और ये नहीं चाहता आप इनको छोड़कर जाओ। आपके बिना ये अधूरा फील कर रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर मेंटली ब्लॉकेज जिसके भी है यहाँ पर, नेगेटिव एनर्जी में गिरा हुआ है, स्पेल हो सकता है, इस पर पास पर यूज़ किया जा सकता है, किसी ने किया हो सकता है। सो यहाँ पर लेकिन इसको इतना पता है आपसे ये मोहब्बत करता है और आपके साथ इनका ज़िंदगी में खुशियाँ हैं। अपने बच्चों को याद करता है, आपको याद करता है। 2 चाइल्ड हो सकते हैं, 3 चाइल्ड, 1 चाइल्ड, 4 चाइल्ड आपके हो सकते हैं। ये बहुत मिस करता है यहाँ पर, यानी कि ये आपके पास लौटने की एनर्जी है। अब जो सिंगल है उनके बारे बता देती हूँ। सो ये पर्सन यहाँ पे आपकी वेट देख रहा है, वेट कर रहा है, वेटिंग जोन में है। यहाँ पर यूनिवर्स ने इसको रखा है ताकि आपकी वर्थ का पता लग सके। ये पार्टनर यहाँ पर अपनी फैमिली के बहकावे में आकर ना, इसने यहाँ पर आपके साथ टॉक्सिसिटी फैलाई यहाँ पर रिलेशनशिप में, क्योंकि इसकी फैमिली ने यहाँ पर इस पर स्पेल किया हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। फैमिली में मदर, ब्रदर, सिस्टर कोई भी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन ये पार्टनर आपको अपना लक मानता था, प्यार करता था आपसे, पास में बेता, लेकिन इनकी इनकी जिंदगी का रुख मोड़ा गया है। ये खुद से नहीं आपसे जुदा होया, इनको जुदा किया गया है आपसे, क्योंकि यहाँ पर ये लोग नहीं चाहते थे ये पार्टनर आपके साथ रहे। तो ये लोगों ने मिलकर आपके साथ रिलेशनशिप की एंडिंग करवाई है। यहाँ पर आपका रिलेशनशिप डेथ हुआ, एंड हुआ यहाँ पर इस पार्टनर के साथ। आप फिर भी इनके साथ जस्टिस करना चाहते थे, आप फिर भी इनसे जस्टिस मांगते रहे हो। क्या जस्टिस मांगते थे? आप इनके साथ मैरिज करना चाहते थे, फैमिली, बच्चे बनाना चाहते थे। लेकिन आपको बदले में क्या मिला? जो भी मैंने एनर्जी पिक की है, सभी को बदले में यहाँ पर पेन मिली है, दर्द मिला, तकलीफ मिली है, ठीक है। सो कुछ लोगों के पर्सन ने यहाँ पर थर्ड पार्टी भी क्रिएट की है यहाँ पर। सो लेकिन अब आपका पार्टनर यहाँ पर आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। इनको ये सारी चालबाजियाँ समझ आ चुकी है, फीलिंग इनकी यही है। अब आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। जो भी इन्होंने, इनकी फैमिली ने आपके कारण, आपके लिए कांटे बोए ना रास्ते में, इनको सब पता चल चुका है कि मेरे प्यार को कौन जुदा कर सकता है, किसने किया है, सब इसके माइंड में रहता है, कैसे आप गए हो। अब ये अपने लक, अपने प्यार के पास लौटना चाहते हैं, और यहाँ पर ये नहीं चाहते आपके साथ इनजस्टिस हो, जो जस्टिस करना चाहते हैं अपने। ये यहाँ पर इनको पता है इन्होंने आपका दिल बहुत तोड़ा, दिल बहुत दुखाया इन्होंने। सो ये आपको ना बताना चाहते हैं ये आपसे कितना प्यार करते हैं। ये आपके दिल पर ना मरहम लगाना चाहते हैं। इनको पता है कि मैं अगर कुछ अच्छा भी बोल पाऊंगा ना, तो भी मैं उसकी जख्मों को भर नहीं सकता, जा सकती। लेकिन फिर भी ये भरना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। तो कैसे जख्मों को आपके भरेंगे? ये आपको मैरिज का कमिटमेंट देंगे, न्यू स्टार्ट करेंगे आपके साथ, और इस रिलेशनशिप पर वर्क करेंगे, ठीक है। कन्फ्यूजन जो भी थी आप लोगों के बीच हट रही है। सो यहाँ पर इनको सब समझ आ चुका और ये लौट रहे हैं, और अब ये और फीलिंग लॉस में नहीं रहना चाहते। ये यहाँ पर आपके डे ड्रीम कर रहे हैं, बच्चे, फैमिली, आपको, आपकी ब्यूटी इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचती है। सो ये आपको, आपके साथ अपनी विशेष कंप्लीट करना चाहते हैं। मैं सभी एनर्जी का इकट्ठा पिक कर रही हूँ। सो यहाँ पर ये यहाँ पर आपको अब बनाने आएंगे, भले यहाँ पर कोई मदर हो, फादर हो, सिस्टर हो, कोई बड़ा कोई भी हो, यहाँ पर किसी की नहीं सुनेंगे, सबको छोड़ छाड़ के भाग आएंगे किसके पास? अपने प्यार के पास, ओके। द लवर्स का कार्ड है, आपको खुश होना चाहिए। आपका पर्सन आपसे प्यार करता है गाइस, उनको सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए उसकी जिंदगी में ना
तूफान आया हुआ है, उनको समझ आया अभी तुमने मेरे साथ हर एक से गिला करता नजर आ रहा, भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे मेरे प्यार से जुदा क्यों किया, ये अपनी फैमिली से आर्गुमेंट करता नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, अब मैं चेक करूंगी इनका एक्शन। ये पार्टनर एक्शन क्या लेगा, इस डेक से कर लेती हूँ। ठीक है, शॉर्ट डेक एक्शन क्या होगा यूनिवर्स। देखिए, एक्शन की बात की तो 8 ऑफ पेंस, यहाँ पे आपकी तरफ कम्युनिकेट आ सकता है इस पर्सन का, ये कोई बात कर सकता, तो यहाँ पर ये बात करना चाहता है, आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकता है। ठीक है, या तो ये फेक आईडी फेक अकाउंट से आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपसे बातचीत होती है इसकी, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सो यहाँ पर ये स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहा है और आपको अपनी पावर में देखता है। ठीक है, आप पावरफुल हो बहुत ज़्यादा, आप लियो साइन के हो सकते हैं कुछ लोग, जो आपके पर्सन हो सकते हैं। ये स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है कि आपकी तरफ लौट सके और आपको ये कोई कमिटमेंट ऑफर कर सके, यहाँ पर मैरिज का कमिटमेंट आपको देना चाहता है। तो यहाँ पर आपको वो रिवार्ड मिलने जा रहा है जो आपने इतनी पेन सही है, क्योंकि यहाँ पर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हो और जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा पेन सही है, यूनिवर्स आपको रिवार्ड देना चाहते हैं, क्योंकि आपने इस कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आपने खुद पर बैलेंस बना के रखा, आपने खुद को स्ट्रांग बनाया, इतना टूट टूट के जुड़े हो कि यूनिवर्स आपको रिवार्ड देना चाहता है। रिवार्ड क्या देना चाहता है, आपका पर्सन आपको कमिटमेंट देगा। और सो यहाँ पर ये जानता है आप इनसे प्यार करते हो, हमेशा इनके लिए आप रहोगे, भले ही आपके पास कितनी भी ऑफर्स क्यों ना आ रही हो। सो यहाँ पर ये इस टावर मूवमेंट को, ब्रेकअप को ख़त्म करेगा। यहाँ पर तूफान इसकी ज़िंदगी में चला हुआ है, अंदर तूफान है, दिल के अंदर तूफान है कि मैंने क्यों उसके साथ बात नहीं की, मैंने क्यों उसको जाने दिया, वाई मैंने क्यों ऐसा किया। हैंगड की सिचुएशन में है, अब मैं क्या करूं, कैसे मनाऊं। अब वो जा चुका है, मुझे नहीं पता वो मुझसे प्यार करती या करता है, लेकिन मुझे उससे बात करनी चाहिए एक बार। ठीक है, और यहाँ पर ये अपनी विशेष कंप्लीट करने के लिए लौट रहा है, जजमेंट यही है यूनिवर्स का। ओके, ये आपका बॉन्स हो सकता है, बॉन्स हो सकता है कुछ, ये ऐसा वर्क करता है, लीडरशिप क्वालिटी है, 4 लोग इनके अंडर काम करते हैं, इसका रुतबा है समाज में, नाम है, लेकिन ये अपने दिल के हाथों मजबूर है, फिर भी आपको कप ऑफर करेगा। ये अपनी सारा रुतबा, अपनी ईगो, अपनी अकड़, अपना रुतबा, अपनी क्या कहते हैं, जो भी इसकी पोजीशन है समाज में, सबको साइड कर कर ये आपके पास आएगा और गिड़गिड़ाता हुआ आपको ये कप ऑफर करेगा, क्योंकि यहाँ पर इनको पता है कि मुझे आप चाहिए, क्योंकि आप इनकी विशेष हो, किसी के साथ भी ये खुश नहीं है आपके सिवा। इन्होंने ये सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया है। ये थर्ड पार्टी में गए थे, लेकिन वहाँ पर इनको वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं मिली। सो यहाँ पर इनको ये भी समझा चुका है, थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है, इनको समझा चुका, 3 लेडीज हो सकती है यहाँ पर, तीनों ने मिलकर यहाँ पर इसका कबाड़ा कर दिया, यहाँ पर इसके रिलेशनशिप का। इनको समझ आ चुकी है थर्ड पार्टी के कारण ही मेरा रिलेशनशिप टूटा,